खास तौर पे मैं बीबी जुनैरा से बात करना चाहती हूँ। क्या मस्खरापन है जो आपका खत्म नहीं हो रहा। बीबी आप चाइना की करीना कपूर तो हो सकती हैं, बीबी आप दरख्त पे लटक कर पैदा हुई होंगी। अपनी ये जलालत और जहालत से तो बीबी ये कब्रिस्तान का चक्कर लगा मोहब्बत समझ बैठती है। और आप जैसी आंटियां, आप जैसी खराफाती औरतें, आप सबकी अम्मा का किरदार अदा कर रही हैं। यहाँ पर सहाफत कम और जो है वो दलाली ज्यादा हो रही है। पहले मैंने इन्हें सहाफत में कभी नहीं देखा। आप नहीं करेंगे हमारे बच्चों के फैसले, बेटियों के नसीबों के फैसले ये आप जैसे यूट्यूबर्स करेंगे। मेहदी काज़मी साहब के साथ रियासत खड़ी हो गई। शैला रजा, उन्होंने अपने खुद 2 बच्चों को खोया। दुआ ज़हरा के जो मामला चल रहा है रमज़ान से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोलिहा सिद्दीकी सोशल कैनवस की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ अपने घर से। आज मेरी जो एक मानो है, मेरी कोको है, उसका एक छोटा सा एक सर्जरी थी, ऑपरेशन था। तो बस दिल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कहीं बाहर जाके व्लॉग बनाऊँ, तो मैंने कहा चलें मैं आपसे आज घर से ही बात करती हूँ। आज मैंने सारा दिन ज़रा यूट्यूब देखे, कुछ चैनल्स, मैंने कहा चले मैं देखती हूँ। तो मुझे उसमें दुआ ज़हरा के जो मामला चल रहा है रमज़ान से, आप सब जानते हैं। मुझे यकीन करें कि इस पे बात करते हुए कभी भी अच्छा नहीं लगता। बहैसियत एक माँ मैं समझती हूँ कि अगर हमारे बच्चों से कोई गलती, कमी, कोताही भी हो जाए तो हम ये कभी नहीं चाहते कि दुनिया हमारे बच्चों को बुरा बोले। लेकिन मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही कि ये यूट्यूबर्स जो हैं, ख़ास तौर पे मैं बीबी जुनैरा से बात करना चाहती हूँ कि जुनैरा माहम, बीबी आप कहती हैं आप एक मॉडल हैं, आप एक्टर हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा आप कुछ हैं तो वो मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बीबी आप पार्टी क्यों बन गई हैं। अगर बच्चों से गलती हुई या नहीं हुई, सोशल मीडिया पे एक आवाज़ उठती है कि दुआ ज़हरा अगवा हो गई, दुआ ज़हरा को अगवा कर लिया गया। आपने उसको रिपोर्ट अपने तरीके से किया और आपने कहा कि वो खुद अपनी मर्जी से आई है। फेयर इनफ, दोनों बातें आवाम के, पब्लिक के सामने आ गई। यूट्यूबर्स ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब आवाज़ उठाई तो मेहदी काज़मी साहब के साथ रियासत खड़ी हो गई। आप मेरी बात को समझें कि रियासत जब खड़ी हो गई तो आपका और मेरा काम ख़त्म हो जाता है। आप रोज़ाना रात को क्या तमाशा करती हैं, पता नहीं किन किन लोगों को आप लेके बैठती हैं। आप यकीन करें, इससे पहले मैंने इन्हें सहाफत में कभी नहीं देखा। मुझे समझ में नहीं आता कि अब हमारे बच्चों के फैसले, हमारी बेटियों के नसीबों के फैसले ये आप जैसे यूट्यूबर्स करेंगे। बीबी आप दरख्त पे लटक कर पैदा हुई होंगी, लेकिन एक बच्चे को दुनिया में उसके वालिदैन लाते हैं, उसकी परवरिश उसके वालिदैन करते हैं, उसके अच्छे और बुरे के जिम्मेदार होते हैं वालिदैन। बच्चा अगर खुशी से या ख्वाहिश जाहिर करे कि वो कुएं में या दलदल में गिरेगा, क्या माँ बाप गिरने देंगे? कोई भी नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा। बेटी तो आप छोड़िए, अपने बेटों के लिए भी हम कभी नहीं चाहेंगे। क्या मस्खरापन है जो आपका खत्म नहीं हो रहा। क्या है, आप दूसरों के रोजाना बैठ के जो बखिए उधेड़ती हैं ना,
आप यकीन करें, जब अल्लाह ताला आपको बेपर्दा करने पर आएगा ना, आपके वो छुपे हुए राज भी अल्लाह खोल देगा कि जिस पे अल्लाह ने कई सालों से पर्दा डाला हुआ है। आप अपने आप को समझ क्या रही हैं? दुआ की माँ, दुआ की नानी है, दुआ की दादी है, आपका रिश्ता क्या है दुआ से? मेरे बच्चों के फैसले मैं करूंगी उनकी रजामंदी से और अपनी रजामंदी से। आप नहीं करेंगे हमारे बच्चों के फैसले। आप कौन होती हैं? एक वो वकील आपको मिला हुआ है, एक वो एडी मलिक है, एक वो मियां आसिफ है। आप लोगों ने इस कदर सहाफत को, ये जो यूट्यूबर्स हैं अपने काम को इतनी ईमानदारी से, इतने पैशन से करते हैं, आपने तो एक मंडी लगा दी है जहां पर सहाफत कम और जो है वो दलाली ज्यादा हो रही है। फिर आप रियासत से उलझ रही हैं। शैला रजा, उन्होंने अपने खुद 2 बच्चों को खोया है, वो इस बात को बहुत बेहतर तौर पे समझती हैं कि एक माँ का दर्द क्या होता है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस पे एक्शन लिया है, वो यकीनन इस बात को, इस केस को पाए तकमील तक जरूर पहुंचाएंगी। उसमें दुआ की भी रजामंदी होगी। आप कौन हैं? शैला रजा रियासत हैं, आप कौन हैं? आप कौन हैं? एक यूट्यूबर, एक मॉडल, एक एक्टर। अब हम आपके नाम के साथ और क्या लगाएं? आप अजीब सी बातें कर रही होती हैं, कम उम्र होने की, खूबसूरत होने की। आप यकीन करें, आप अपने आप को खुद तमाशा बना रही हैं। क्योंकि मैं बहैसियत एक माँ कभी भी आप जैसी औरतों को इजाज़त नहीं दूंगी कि आप मेरे बच्चों के फैसले करें। वरना हर लड़की, आप ऐसा करें, एक इजाफा और कर लीजिए, जहां आप मॉडल हैं, एक्टर हैं, सहाफ़ी भी हैं, आप लव गुरु बन जाइए। ये भी कमाई आप कर लीजिए, क्योंकि आप तो इस कदर स्टैंड ले रही हैं एक गलत फैसले में। तो आप बच्चों को बताएं कि घरों से भागना एक बेहतरीन अमल है और मैं बैठी हूँ सबके लिए। आप सबकी अम्मा का किरदार अदा कर रही हैं। आपने कभी, आप अपनी इतनी शो ऑफ करती हैं कि आपके पास तो गाड़ी उस वक्त थी कि जिस वक्त किसी को गाड़ी का पता भी नहीं था। चले, मैं आपकी बात की बिल्कुल मैं मनोअन मानती हूँ। मैं तो कहती हूँ आपके पास गाड़ी उस वक्त भी थी, आपके आबाओ अजदाद के पास, जब गाड़ी की हिज्जो भी इजाद नहीं हुई थी। हिज्जे होती है ना, स्पेलिंग, वो भी इजाद नहीं हुई थी। लेकिन आप मुझे ये बताएं, साबित क्या करना चाहती हैं? आप चम्मच से क्यों जवाब मुंह में डाल रही हैं ज़हीर के घर वालों के? दुनिया में और बहुत इश्यूज हैं बीबी। सखर में लाशें बही हैं, बलोचिस्तान में कुछ बच्चे बह गए रेले में। आपको अपनी खूबसूरती, वो जाफरी साहब आपको सराह रहे हैं। वो जाफरी साहब पता नहीं वकील जाहिल मुतलिकों की तरह ये बात कर रहे हैं कि अगर मियां आसिफ को जिना कैप लगा दी जाए तो वो एक चाइना का कायदे आजम कहलाएगा। बीबी, आप चाइना की करीना कपूर तो हो सकती हैं, कायदे आजम जैसा, बाबा एक कौम जैसा ना कोई आया है ना कोई आएगा। आप लोगों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है? अपने व्यूज के लिए, अपने मस्खरेपन के लिए आप बाबा एक कौम तक को नहीं बख्शेंगे। आप लोगों को तो चाइना का भी कहते हुए मुझे शर्म आती है कि आप चाइना के भी नहीं हैं। चाइना भी अपनी कौम से मुखलिस है। लेकिन आपने जो रोज बाजार गर्म किया हुआ है ना, इसको बंद करें बीबी। बड़ी मेहनत से बच्चे पलते हैं, बड़ी मेहनत से ये बच्चों की हम परवरिश करती हैं माएं, बाप। फैसले आप नहीं लेंगी। मैं पूछना चाहती हूं जाफरी से कि अगर कल इसकी बेटी भाग जाए या अगवा हो जाए, ये इसी तरह से मस्खरापन दिखाएगा रोज? और एडी मलिक तो यकीन करें निहायत ही फजूल और बहुत ही, कोई मैं वो जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहती। और एक वो मियां आसिफ हैं, ना उनकी बात समझ आती है, ना अकल ना शक्ल, कुछ समझ नहीं आता। और एक आप हैं, आपके मियां आपको नूरानी कायदा पढ़ा रहे हैं अल्लाह की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको बड़ी हिदायत दे रहे हैं कि जी हदीस में ये है।
अरे तो अपने मियाँ की मान लो बीबी, किसी की मानती हो या किसी खुमार में हो, अगर टाइम मिले ना अपने मस्खरेपन से, अपनी ये जलालत और जहालत से, तो बीबी ये कब्रिस्तान का चक्कर लगा कर आओ। तुम्हें पता चलेगा तुमसे पहले कितने फन्ने खान इस दुनिया में आए और मनो मट्टी में सो रहे हैं। रमजान से तुमने तमाशा लगाया हुआ है। एजेंसी को तुम जानती हो, तमाम एजेंसी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंडर काम कर रही है। जिस दिन तुम मां बनोगी ना, उस दिन तुम्हें पता लगेगा बच्चों की इज्जत, बच्चों की आबरू, बच्चों की हिफाजत क्या होती है। अभी तक तुम सिर्फ अपनी मां को अम्मा कहती हो, जिस दिन अम्मा बनोगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने दलदल में जाते हुए देखना। रोज तमाशा, कभी आप किसी को इल्जाम ठहराती हैं, कभी आप किसी को इल्जाम दे रही होती हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप किसी के हाथ में नहीं आपकी लगाम, कोई लगाम। अब मैं पट्टा कहूंगी तो यकीनन बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे कि मैंने चाइना की करीना कपूर को पट्टे वाली बात कर दी, तो इसलिए वो बात नहीं करती। लेकिन कोई लगाम तो डाले आपको, क्योंकि आप जैसी यूट्यूबर, सहाफी, मॉडल, एक्टर के होते हुए बेटियां तो गैर महफूज हैं। कल को कोई भी उठेगी और भागकर लाहौर आ जाएगी कि जुनैरा बीबी हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। और दुआ में आपको क्यों इतना इंटरेस्ट है, मुझे बताइए। बहुत सारी हैं, बहुत सारी और बच्चियों के मसले, दुआ में आपको क्या इतना इंटरेस्ट है? बीबी, आप दुनिया को वो हकीकत दिखा रही हैं कि जो आप देख रही हैं। बीबी, मैं आपको बताऊं, ऐसी शादियों का अंजाम, या तो वो बच्ची प्रेग्नेंट होकर, बच्चा भी पैदा दुनिया में नहीं आता और लड़का चला जाता है छोड़ के, या जब वो बच्चा गोद में आ जाता है बेटा या बेटी की सूरत में, उस वक्त उसको छोड़ दिया जाता है। और हजारों ऐसे दारुल अमान भरे पड़े हुए हैं ऐसी बच्चियों की कहानी से, जो एक फितरत है कि कोई अच्छा लग जाए उसको मोहब्बत समझ बैठती है, और आप जैसी आंटियां, आप जैसी खराफाती औरतें उसको हवा देती हैं। बहरहाल बंद करें अपना ये तमाशा। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि रियासत मेहदी काज़मी और ज़हीर की मां के साथ खड़ी है। जो सही होगा, जो गलत होगा, फैसला आप अदालत को करने दें बीबी।